जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आपने देखा कि बजट जो है कि पेश हो चुका है। जो बजट है या प्रत्येक वर्ष जो है कि 1 फरवरी को जो है कि बजट पेश किया जाता है। और बजट पेश करता कौन है? तो भारत का जो वित्त मंत्री है, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। वर्तमान में वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देखिए बजट को पेश किया जाएगा। पेश करने का जो समय है वह 11 बजे। 11 बजे जो कि बजट पेश हो जाता है। बजट पेश जो कि यह 11 बजे और 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट, क्या आपने सोचा है कि बजट हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो आप कहेंगे कि बजट भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ, लेकिन उसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट के स्थान पे हमें एक शब्द मिलता है वहां पर कि वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में हमें यह उल्लेख मिलता है। अब अच्छा, आप बताइए कि बजट जो है कि बजट का क्या अर्थ है? कि बजट का क्या अर्थ है? बजट का क्या अर्थ है? तो खर्च और कमाई का पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण जो है कि खर्च और कमाई का पूरा जो है कि ब्यौरा, इसका अर्थ होता है किसका? बजट का। बजट का अर्थ है ये बजट जो है कि क्यों पेश किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? देश को विकासशील बनाना, देश को विकसित करना, इस उद्देश्य से बजट को पेश किया जाता है। उसमें सभी किसान, छात्र, यूनिवर्सिटी, रेलवे, रोड, तमाम तरह की जो भी डेवलप करना है उसके लिए बजट जो कि पेश होता है 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। तो आइए कुछ हम लोग देखते हैं कि बजट जो कि आप देखिए कि जो बजट की उत्पत्ति हुई थी वह 1773 ईस्वी में। और इंग्लैंड के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, ये भारत की बात नहीं हो रही, ये पूरे विश्व की बात हो रही है कि उत्पत्ति हुई थी 1733 ईस्वी में। इंग्लैंड के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। यहां से इतना आप समझिए। ठीक है, भारत में तो बजट पेश होगा, ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार थी और उस समय विल्सन जो है कि देखिए, ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट जो है कि जेम्स विल्सन ब्रिटिश भारत में पहला यही बजट जो है कि पेश किया जाता है जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश भारत में। आजाद भारत का और गणतंत्र भारत का, जब भारत आजाद हुआ उस समय प्रथम वित्त मंत्री जिन्होंने बजट को पेश करने वाले थे आर के षडमुखी चट्टी। आर के षडमुखी चट्टी जो है कि ये आजाद भारत के, जब भारत आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद जो है कि इन्होंने प्रथम बजट पेश करता थे। और स्वतंत्र भारत के, सॉरी, गणतंत्र भारत के, जब भारत रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी को 1950 को, जब भारत रिपब्लिक हो गया था, आपका गणतंत्र हुआ, तो उस समय प्रथम वित्त मंत्री जिन्होंने बजट को पेश करने वाले थे तो जॉन मथाई। ठीक है, तो इतना आप समझिए कि ब्रिटिश भारत, आजाद भारत और गणतंत्र भारत, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आजाद ब्रिटिश भारत, आपके आजाद भारत और स्वतंत्र भारत, सॉरी, गणतंत्र भारत के, ये आप याद रखना कि ब्रिटिश भारत में कौन सबसे पहले
बजट को पेश किए थे, और आजाद भारत के और गणतंत्र भारत। आप इतना जो कि याद रखना। चलिए देखिए, जब बजट, अच्छा, कभी एक समय एक दौर ऐसा भी आया था कि बजट को लीक हो गया था। मतलब कि लोकसभा में, संसद में आने से पहले वह बजट हमारा लीक हो गया था। एक ऐसा दौर भी आया था, क्योंकि उस समय इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय जो है कि इतनी व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन इतना मजबूत नहीं था, इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था। तो उस समय हमारा एक दौर आया था, उसमें बजट लीक हो गया था 1950 में। देख रहे हैं ना, 1950 में आपके लीक हुआ था। और यह बात हो रही है कब की? गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 की बात है। उस समय जॉन मथाई जो कि वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जॉन मथाई। 1950 में ये बजट लीक हो गया था। बजट लीक हो गया था, और उसी कारण जो है कि जॉन मथाई ने आपके वित्त मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई बजट लीक हो गया, आम जनता जान गई, मतलब कि लोकसभा में पेश होने से पहले यह बजट लीक हो गया। इसको गुप्त रखा जाता है। जितने भी कर्मचारी उस आप उसमें जो बजट तैयार करते हैं, मिलकर कर्मचारी, तो उनका फोन जमा हो जाता है। उनके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं रहे जिससे वह ये आपके बजट को लीक कर सके। ठीक, सारे उनकी चेकिंग होती है, उनके फोन को जब्त कर लिया जाता है जब तक बजट तैयार नहीं होता है। और बजट जब तैयार हो जाता है, 1 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा, भाषण भी हो जाएगा, तब जाकर उन कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। तब जाकर उन कर्मचारियों को वहां से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बजट भाई लीक हो सकता है। अभी देखा ना, 1950 में बजट लीक हुआ था। चलिए, अब बजट की छपाई 1950 तक यह मिंटो रोड प्रेस ये होता रहा था। दिल्ली में एक मिंटो रोड प्रेस है, वहीं से देखिए बजट को तैयार किया जाता था। वहां पे बजट की छपाई होती थी। और 1955 से हिंदी बाई लैंग्वेज आ गया। बाई लैंग्वेज आ गया, दोनों भाषाओं में आ गया था, हिंदी और इंग्लिश। इससे पहले इंग्लिश भाषा में आते थे बजट, क्योंकि भारतीय भाई है, क्योंकि अंग्रेज जब तक थे तो उनके हिसाब से जो कि थोड़ा सा चलता था। जब भारत पूर्ण रूप से अपना सत्ता हासिल कर लिया, तो जाकर देखिए यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह छपाई होने लगी। 1973 और 74 का जब दौर आता है, तो इसमें सूखा पड़ गया था, और सूखे के कारण 555 करोड़ का घाटा बजट पेश किया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत में क्या ऐसा एक दौर भी आया था कि कभी घाटे का बजट पेश किया गया था? 550 करोड़ का घाटे का बजट पेश किया गया था। बजट जब पेश किया जाता है तो उसे आप देखेंगे कि लाल कपड़े में उसको फाइल में जो है कि रखा जाता है, तब जाकर लाल कपड़े आप देखे होंगे तो उसको लिपेटा जाता है। 1991 बजट उदारीकरण बजट जब आप देखेंगे कि इस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्हीं की देन है कि भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकरण। ठीक है, तो 1991 का दौर आया था, जिसे हम लोग उदारीकरण बजट जो कि कहते हैं। हाँ, 1999 से बजट 11 बजे पेश होने लगा। इससे पहले जो है कि टाइम कुछ और था, लेकिन 1999 का जब दौर आया, तो इस समय बजट को 11 बजे पेश करने का निर्णय लिया गया था। 2016 में बजट पेपरलेस बजट शुरू हुआ था, पेपरलेस। 2017 में बजट प्रत्येक यह निर्णय 2017 ठीक है, और इस समय यह निर्णय लिया गया था कि
बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और समय निर्धारित किया गया था 11 बजे 1999 में। बजट को लाल रंग के कपड़े में बजट पेश किया जाएगा। यह निर्णय 2019 से लिया गया था। 2019 में निर्णय लिया गया था कि बजट देखिए लाल कपड़े में उसे लपेट कर पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। इस समय वित्त मंत्री 2026 में निर्मला सीतारमण जी लगातार 9वीं बार उनका रिकॉर्ड है। लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया। प्रथम महिला इन्होंने इनका रिकॉर्ड बनाया। और पुरुष में रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 10 बार जो कि उन्होंने बजट को पेश किए, लेकिन लगातार में निर्मला सीतारमण जी का नाम आता है। इस 2026 1 फरवरी 2026 तक उन्होंने लगातार 9वीं बार उन्होंने बजट को पेश किए। बजट में देखिए बजट जब तैयार होता है तो उससे 1 फरवरी को बजट पेश करना है, तो उससे पहले 5 दिन पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी होती है जो कि हलवा बनाया जाता है, उसमें काजू किशमिश दूध डाल कर जो कि अच्छे जो कि घनिष्ठ चीजें को उसमें डाल कर जो कि हलवा को तैयार किया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है एक दूसरे कर्मचारियों को। ठीक, तो 5 दिन पहले हलवा सेरेमनी जो कि बजट से 5 दिन पहले ये रस्म की जाती है। तो ये बजट है। बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का उल्लेख नहीं है। ठीक, तो ब्रिटिश भारत, आजाद भारत और गणतंत्र भारत, ये जो है कि आप याद रख लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं। निर्मला सीतारमण जी इस समय क्या है, अच्छा रिकॉर्ड क्या है देखिए, आप रिकॉर्ड भी याद रखिएगा। यदि पुरुष में पूछा जाए, पुरुष में लगातार जो है कि 9-10 बार तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई और महिला में पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण इन्होंने 9वीं बार लगातार ये 1 फरवरी 2026 का इनका रिकॉर्ड, यहाँ तक इन्होंने 9 बार लगातार इन्होंने पेश किए। ठीक, तो थोड़ा सा कल हम लोग और चर्चा करेंगे बजट पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बजट से संबंधित है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।